अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। एक खूबसूरत शहजादे पर जादू के असर का वाक़या। एक बादशाह का एक ही लड़का था। हुस्न सूरत और हुस्न सीरत दोनों ही से आरास्ता था। बादशाह ने उस लड़के की एक हसीन शहजादी से शादी करना चाही और किसी जाहिद व परहेजगार साले खानदान में रिश्ता तय करना शुरू किया। इस सिलसिले की खबर शहजादे की माँ को हुई तो उसने बादशाह से कहा कि आप नेकी और तकवा और ज़ोहद तो देख रही हैं, लेकिन आपके मुकाबले में बाएतबार इज्जत और माल के वो खानदान कमतर है। बादशाह ने जवाब दिया, दूर रहो बेवकूफ़। जो शख्स दीन का गम इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम दुनियावी गमों को दूर कर देता है। याद रख, आखिरत का गम मूसा अलैहिस्सलाम के असा की तरह है, जो जादूगरों के सांप बिच्छुओं को निगल गया था। इसी तरह आखिरत का गम दुनिया के तमाम गमों को निगल जाएगा। बिलाखिर बादशाह अपनी मलका पर अपनी राय को गालिब रखने में कामयाब हो गया और शहजादे की शादी कर दी। तवील अरसे तक इंतजार किया मगर इस शहजादे से कोई लड़का पैदा ना हुआ। बादशाह को फिक्र हुई कि क्या बात है। शहजादे की बीवी तो बहुत खूबसूरत, हसीन और बेमिसल है, लेकिन औलाद क्यों नहीं होती। अपने मखसूस मुशीरों को और उलमाए सोलहा को जमा किया और खुफिया तौर पर इस मसले के बारे में इनसे मशवरा किया। तहकीक से मालूम हुआ कि शहजादे पर एक बूढ़ी औरत ने जादू करा दिया है, जिसे ये अपनी चांद जैसी हसीन बीवी से नफरत करता है और इस बदसूरत औरत के पास जाया करता है और उसके इश्क में जादू की वजह से एक अरसे से असीर है। बादशाह को इस इत्तला से बेहद गम और सदमा हुआ और उसने बहुत सदका और खैरात किया और सजदे में बहुत रोया। अभी रोने से फारिग ना हुआ था कि एक मर्द गैबी नमूदार हुए और कहा कि आप मेरे साथ अभी कब्रिस्तान चलें। बादशाह उनके हमरा कब्रिस्तान गया। उन्होंने एक पुरानी कब्र खोदी और उसमें बादशाह को दिखाया कि एक बाल दफन है जिसमें जादू की 100 ग्रहें लगाई गई थी। फिर इस मर्द गैबी ने एक एक गिरा को कुछ दम करके खोला और इधर शहजादा सेहत याब होता गया, हत्ता कि आखिरी गिरा खुलते ही शहजादा इस खबीस औरत के इश्क से निजात पा गया और उसकी आंखों की वो नजर बंदी जाती रही जिससे हसीन बीवी खराब, बुरी और वो बदसूरत खबीस बूढ़ी औरत खूबसूरत मालूम होती थी। फिर जो उस बूढ़ी औरत को शहजादे ने जब देखा तो उसको नफरत और सख्त कराहत महसूस हुई और अपनी अकल पर हैरत कर रहा था और अपनी हसीन बीवी को जब उसने देखा तो उसके चांद से हसीन चेहरे को देखकर बर्दाश्त ना कर सका और वो बेहोश हो गया। कुछ आहिस्ता आहिस्ता होश आया और आहिस्ता आहिस्ता उसके हुस्न का तहम्मुल भी होने लगा। उस वाक़ये के बाद मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जोश ईमान के साथ नसीहत फरमाते हैं कि ऐ लोगो, आपकी मिसाल शहजादे की है और दुनिया की मिसाल बूढ़ी औरत की तरह है। उसने आशिकाने दुनिया पर जादू कर रखा है, जिससे वो उस दुनिया की फानी रौनकों के इश्क में मुब्तला होकर आखिरत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार और तजलियात से एराज करते हैं। वरना दुनिया की हकीकत सिर्फ इतनी है जिसको हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह यूं बयान फरमाते हैं, जहां दरअसल पैराना है, गो सूरत है बस्ती की, बस इतनी सी हकीकत है फरेबे ख्वाबे हस्ती की, कि आंखें बंद हो और आदमी अफसाना बन जाए। रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो बअंदाजे बहार आई है। इस वाक़े से मालूम हुआ है कि दुनिया ने जो अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं रखती, हमारे ऊपर जादू कर रखा है। और अगर अल्लाह वालों की सोबत और मुसीबत और बरकत की वजह से इस जादू को तोड़ डालें, तब हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जन्नत की हमेशा हमेशा रहने वाली नेमतों की खूबसूरती का एहसास हो। अगर आपको हमारा आज का वाक्य पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अगले वाक्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।